नमस्कार नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। दोस्तों, एक कलाकार था। वो भगवान को कहता कि देख भगवान, तू इंसानों के बुत बनाता है और उनमें प्राण प्रतिष्ठा ढालकर बेचता है, और मैं एक कलाकार हूँ। मैं पत्थर के बुत बनाता हूँ और मार्केट में बेचा करता हूँ। मार्केट में बेचकर उसके पैसों से मैं अपने परिवार का गुजारा करता हूँ। और मुझे अफसोस इस बात का है, मुझे तकलीफ़ इस बात की है कि तेरे बनाए हुए बुत मेरे बुतों के सामने गिड़गिड़ाते हैं, शीश झुकाते हैं, झोली फैलाते हैं, पता नहीं क्या क्या मांगते हैं कि मेरे को दुकान मिल जाए, मेरा घर बन जाए, मेरी कोठी बन जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरा बिजनेस चल पड़े। दुनिया भर का सामान मांगते हैं। तो दोस्तों, ऐसे मांगने से कुछ नहीं मिलेगा जब तक तुम कोई कर्म नहीं करोगे। कर्म करोगे तो सब कुछ मिलेगा। गीता में भी लिखा है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। और तुम जाकर ये मांगते हो, वो मांगते हो कि मुझे कुछ ना कुछ मिलता रहे। कर्म के बिना कुछ नहीं मिलेगा। कर्म करो, भगवान सब कुछ देगा। तो दोस्तों, इसी के विषय में मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक राजा थे, बड़े न्यायप्रिय थे। इतने न्यायप्रिय थे कि किसी का भी पक्षपात नहीं करते थे, जो भी करते थे एकदम न्याय सही करते थे। तो उन्होंने अपने 3 मंत्रियों को कहा कि वो सामने बहुत बड़ा मेरा बगीचा है, उसमें पके पके फल लेके आओ, ये बोरे ले जाओ, और मैं 5 घंटे का तुम्हें टाइम देता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है जी। तो मंत्री पके पके फल लेने के लिए बोरे लेके चले गए, और एक मंत्री बड़ा भक्ति भाव वाला था। उसने जाते पके पके फल भरे और बैठ गया और भजन करता रहा। और दूसरा जाके सो गया कि 5 घंटे का टाइम तो बहुत पड़ा है, अभी मैं आराम कर लूँ। तीसरा पड़ोस में जो बगीचा था उसके माली से बात करने लग गया, तू गांव गया था, मेरे परिवार का क्या हाल है, ऐसे गांव की बातें पूछता रहा। अब वह 5 घंटे बीतने लगे तो उसने सोए हुए को आवाज़ दी कि भाई चलना नहीं, टाइम हो गया है। वो उठा, फटाफट उसने गले सड़े फल जो थे भर लिए और कुछ पत्तियां डाल ली पेड़ों की। और वो जो माली के साथ बात कर रहा था पड़ोस वाले बगीचे में, उसको भी वाई लगाई। वो आया, उसने और जल्दी करी, 1-2 फल गले सड़े भरे और बाकी टाणियाँ पत्तियाँ भर ली और बोरे भर ले। चलें जी, चलो जी। और आगे राजा के पास, राजा ने पूछा ले आए भी पके पके फल? हाँ जी, ले आए हैं। उसने चौथे मंत्री को आवाज़ लगाई कि इन तीनों को जेल में डाल दे, इनके पास खाने का सामान तो है ही। वो हैरान हो गए कि ये क्या हुआ है। अब उसने चौथे मंत्री ने जेल में बंद कर दिया उनको। अब वो जिसके पास पके पके फल थे, वो सुबह उठे, एक फल खाए और भगवान का भजन करे, क्योंकि उसने अच्छा कर्म किया था। और जो सोया रहा, उसने गले सड़े फल भरे थे, कर्म अच्छा नहीं किया, तो वो बीमार हो गया खा के। और तीसरा अपने पड़ोस के मालिक के साथ बात करता रहा, उसने 1-2 ही फल भरे थे, वो भी गले सड़े उसने खाए, लेकिन बीमार हुआ और भूख के कारण वो मर गया। अब वो मर इसलिए गया कि उसने और गलत कर्म किया। वो बीमार रहा कि उसने गले सड़े भरे थे। तो पके पके फल जिसने भरे, उसने अच्छा कर्म किया, तो वो जिंदा था और पके पके फल खाता और भजन करता। अब तुम इसमें बताओ कि इसमें राजा का क्या दोष है। राजा का तो कोई दोष नहीं, उसने 5 घंटे का टाइम दिया था कि पके पके फल भर के लाना। इसी तरह भगवान ने हमें 80 साल, 70 साल, 100 साल, 110, 20 साल भी उम्र दी है कि जाओ संसार में अच्छे अच्छे कर्म करो। कोई ना कोई कर्म करते रहोगे तो कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, लेकिन हम यहाँ नहीं करते कर्म आके, तो भगवान का दोष देते हैं। जब कोई दुख बीमारी आती है तो भगवान को कहते हैं कि हमें दुख क्यों मिला है। उसने 5 घंटे का टाइम दिया तो उन्होंने गलत कर्म किए। भगवान ने 80 साल, 100 साल, 125 साल उम्र दी संसार में जाके अच्छे अच्छे कर्म करो, तो हमने अच्छे कर्म नहीं किए, तो भगवान का भी तो कोई दोष नहीं है ना। इसी तरह वो राजा का दोष नहीं है। मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि वो राजा ने 5 घंटे का टाइम दिया था, उन्होंने भी नहीं कर्म अच्छे किए, तो भगवान ने तो इतनी लंबी उम्र दी हमें,
तो इसमें भी हमने अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो हमें कहाँ से मकान मिल जाएगा, कहाँ से वो दुकान मिल जाएगी। कर्म करने से कुछ मिलेगा ना। तो दोस्तों, भगवान को दोषी मत बनाओ कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। उसने कहा है कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। कर्म करोगे तो तुम्हारे को कुछ ना कुछ वो अपने आप देंगे। ये ऐसा नहीं है कि वो ना दे। उनको पता लग जाता है कि इसने अच्छा कर्म किया है, किसी की मदद की है, किसी गरीब को खाना खिलाया है। ऐसे कर्म करो। अब तुम सोचते हो कि मैं रोज़ अपना दारू मुर्गा खाऊं और भगवान से मांगता रहूं, तो वो कुछ नहीं मिलेगा। तो थैंक यू दोस्तों। पसंद आए तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना। थैंक यू मेरे दोस्तों।